क्योंकि आप अपने परिवार के, अपने घर के एक मजबूत खंभे बन सकते हो। विश्वास में इतने मजबूत खंभे बन सकते हो कि शैतान आपके घर को छू भी नहीं सकता। प्रभु जी ने मेरा इतना काम किया है कि कुछ ही समय पहले मैं बहुत बीमार थी, कि मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं बहुत परेशान थी। इतनी परेशान थी कि मैं अस्पतालों में, हम लोग डॉक्टर को ढूंढते फिरते, लेकिन डॉक्टर हमें समझ में नहीं आ रहे थे कोई, और कोई मेरे साथ भी नहीं था। मेरे पति थे कि मैं थी। लेकिन मैंने प्रभु जी से प्रार्थना की कि प्रभु जी आप ही किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के बैठ जाइए, मेरे को देख लीजिए। लेकिन उसी टेम्पो वाले ने मुझे रास्ता दिखाया और हॉस्पिटल तक पहुंचाया। जहां मैं पहुंची वहां मुझे डॉक्टर मिला और डॉक्टर ने मुझे देखा, मेरा इलाज किया। उस समय प्रभु जी की कृपा से मैं बहुत सही हो गई और चंगी हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे रीढ़ की हड्डी के मतलब बगल में दोनों तरफ मेरे गांठ पड़ गई थी और मैं बहुत परेशान थी। बहुत 2-3 महीने इतना परेशान कि अगर खड़ी हो जाऊं तो मैं बैठ भी नहीं पाती थी, और अगर बैठ जाऊं तो खटिया में भी नहीं बैठ पाती थी, ना खड़े हो पाती थी। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। फिर एक दिन लड़कियों ने मेरी कहा कि चलो मम्मी हम तुम्हें अस्पताल में भर्ती करें। तो अस्पताल में भर्ती रहे हम। अब उसके बाद फिर मतलब हमें कोई आराम ही नहीं मिल रहा था। फिर राजू भैया गए वहाँ पे, तो राजू भैया ने प्रार्थना किया। जब राजू भैया ने प्रार्थना किया तो हमें थोड़ा दर्द हमारा कम होने लगा। मैंने लड़की से कहा, मैंने कहा वो ऑपरेशन तो हम कराएंगे नहीं अब, लेकिन इनके पापा नहीं माने तो ज़बरदस्ती मुझे जहाँ पे ऑपरेशन होता वहाँ पलंग में जाके लिटा दिया। अब मैं बहुत घबरा रही थी कि बताया भी नहीं इनके पापा ने, और ऑपरेशन के लिए ले आए। अब डॉक्टर मतलब चुपचाप रह गया। उसने पता नहीं उसमें जाने क्या देखा, टीवी जैसा था, तो उसने कहा कि हम इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि इनको हार्ट है। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु तूने हमारी सुनी है। फिर मैं चुपचाप कोमल के साथ अपने अस्पताल से छुट्टी भी नहीं लिया, मैं भाग आई वहाँ से। मैंने कहा मुझे बहुत विश्वास है कि जब मेरा दर्द इतना कम हो गया तो प्रभु में बहुत सामर्थ्य है और मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। आज प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं चल भी रही और देखो इतना काम भी मैं कर लेती हूँ, और प्रभु बहुत सामर्थ्य है हमारा। प्रभु पे विश्वास करना। प्रभु जी का धन्यवाद हो। मुझे भैया पढ़ाई मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन मैं एक दिन ऐसा सोच रही थी कि मुझे पढ़ना कभी आएगा नहीं। एक दिन मैं बैठी रीना दीदी के पास, रीना दीदी बाइबल पढ़ रही थी, तो मैंने उन शब्दों को समझा परमेश्वर के। फिर एक दिन मैं अकेले में बैठी और मैंने बाइबल खोला, उसमें देखा। अब मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बाइबल पढ़ना आने लगी, और जो भी मेरी इच्छा है वो परमेश्वर कर रहा है पूरी। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस अच्छे समय के लिए। पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, और मैं बताऊँ ख़ास करके तो मेरी सर्दियों में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये पूरा साल निकल गया, बस नॉर्मल तरीके से मेरी तबीयत ख़राब हुई और परमेश्वर ने मुझे पूरी साल अच्छा लगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि ये बात सच है परमेश्वर के लोगों की। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह की बातें हमारे अंदर बनी रहती हैं तो हम जो चाहें वो हमारे लिए हो जाता है। मैं सच बताऊं, जब इतना बड़ा जो वायरस फैला हुआ था, सभी लोग बीमार पड़े इसमें, लेकिन मैं सच बताऊं, जब परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, नई ज़िंदगी दी, जब मैं हर जगह से मायूस हो चुकी थी और मेरी तबीयत कहीं से नहीं सही हो रही थी, और मेरा पहला दिन था जब मैंने चर्च में गई, परमेश्वर ने मुझे उसी दिन चंगाई दी और नया जीवन दिया। और उस दिन से लेके अभी तक मैं सच बताऊं, मुझे कभी बुखार भी नहीं आया और ना ही मैं कभी बीमार पड़ी। और इतना वायरस फैला हुआ था, लेकिन इस वायरस में मुझे कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे इतनी अच्छी जगह काम मिला, मैंने अगले संडे भी गवाही दी थी, अगले मंडे को भी, ट्यूसडे को गवाही दी थी। और आज मेरे पास फिर एक फ़ोन आया एक लड़की का, कहने लगी दीदी और मुझे सिलाई सीखनी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे टाइमिंग शाम को कहने लगे, शाम को 3-4 लड़कियां आती हैं सिलाई सीखने के लिए, तो वो कहने लगी दीदी मैं आ नहीं पाऊँगी। तो मैंने कहा फिर तुम ठीक है रुको अभी। तो फिर आज उसका फ़ोन आया, कहने लगी नहीं दीदी मुझे सिलाई सीखनी है और आप टाइमिंग बता दीजिए जितना आप रखेंगी और मैं सीख लूँगी। और उसने 2 लड़कियों के लिए और बोला। मैं सच बताऊँ, मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर इतना अनुग्रह करेगा। और मतलब
वो हमारे मांगने से ज़्यादा और सोचने से भी अच्छा हमारे लिए करता जय है। मसीह की जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली उन गवाहियों को सुनकर, जो मैं कहूँ आत्मिक रूप से मेरी छोटी बहन या आत्मिक रूप से मेरी बेटियाँ। और ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सच बताऊं मैं आपको, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को खुश करने का तरीका यही है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब आप लोग गवाहियाँ दे रहे थे, जब आप लोग परमेश्वर के वचन की बातों को बोल रहे थे, सचमुच एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण लग रहा था कि देखो परमेश्वर किसी का पक्षपाती नहीं, सबकी दुआओं को सुनता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्यों ना हम एक बार परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और जो गवाही आप दे रहे हो, जो आप बता रहे हो, इसको भूलना नहीं, क्योंकि जो आप बोल रहे हो यही आपकी एक आराधना है, यही आपकी एक पूजा है, यही आपका एक चढ़ावा है जिससे खुदावंद खुश होता है। अब इन गवाहियों को हमें आगे बढ़ाना है। अगर प्रभु ने हमें यहाँ तक बरकत दी, आशीष दी, यहाँ तक हमें पहुँचाया, तो हमें और भी आगे जाना है, हमें और भी एक सीढ़ी विश्वास में आगे पकड़ना है, ताकि परमेश्वर हमें और बरकत दे सके, आशीषें दे सके। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा में एक छोटे से गीत को, एक छोटे से कोरस को गाएंगे खड़े होकर। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम लोग उसे सीखेंगे। और भजन संहिता में भी लिखा हुआ है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, क्योंकि वो ही तुझे संभालेगा। और इस गीत के भी कुछ ऐसे ही बोल हैं कि अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। जब आप किसी पर अपने परेशानी को बताओगे, दोगे, तो वो शायद आपकी परेशानी की वैल्यू ना जाने, कहेगा कि हाँ ठीक है कर देंगे, हाँ ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है कि जो आपकी हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को भली भांति पहचानता है, जानता है। वो सिर्फ आपके मुंह से निकले हुए शब्दों को नहीं देखता या सुनता, लेकिन आपके दिल में क्या इच्छा है उसे भी जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ बैठे, यहाँ खड़े सारी बहनें, सारे भाई, मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप अपने परिवार के, अपने घर के एक मजबूत खंबे बन सकते हो। विश्वास में इतने मजबूत खंबे बन सकते हो कि शैतान आपके घर को छू भी नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूँ, जब घर की महिलाएं प्रार्थना करने वाली, उपवास रखने वाली होती है ना, तो उनके घर में जितने लोग भी काम करते हैं, जितने भी पुरुष रहते, जवान रहते, बच्चे रहते, शैतान उन्हें कभी नहीं छूने पाता। तो जब आप प्रभु की गवाहियाँ दे रहे हो, महिमा कर रहे हो, तो ज़रूर से इस बात में और आगे बढ़ते जाओ, मजबूत होते जाओ। हर रोज़ बताओ, हर रोज़ परमेश्वर की महिमा करो, हर रोज़ बताओ कि मेरे प्रभु ने क्या काम किया है। और जैसे जैसे आप बताओगे, परमेश्वर आपको बरकत देगा। मिलकर गाएंगे, अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। जोर से अपना बोझ, अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी मदद करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी मदद करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करें, पूरा समर्पण उसको करें, वो ही हमको संभालेगा। बोझ प्रभु पे डाल दिया है, अब क्या घबराना। एक बार मैं गाऊंगा, आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ठीक है? स्टार्टिंग से। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना,
तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, हाँ अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण, पूरा समर्पण उसको करें, वो ही हमको संभालेगा। पूरा समर्पण उसको करें, वो ही हमको संभालेगा। बोझ प्रभु पे डाल दिया है, अब क्या घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अभी हम लोगों ने गाया, भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी मदद करेगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग भक्त गा रहे हैं वहाँ पर हम लोग अपना नाम लेंगे। जैसे कि भक्तों को वो भूलेगा नहीं, मतलब राजू को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उसकी हम अपने लिए गाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह तू कभी भी हमको भूलेगा नहीं और हमेशा हमारी मदद करेगा। ठीक है, सब अपना अपना नाम लेके गाएंगे। पहली बार हम लोग गाएंगे भक्तों को वो भूलेगा नहीं, सेकेंड बारी में गाएंगे अपना नाम लेके। रेडी, 1 2 3 गो। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी मदद करेगा। अपना नाम लेके, राजू को वो भूलेगा नहीं, हमेशा मेरी मदद करे। फिर से नाम लेके, राजू को वो भूलेगा नहीं, हमेशा मेरी मदद करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अब की बार हम लोग थोड़ा सा और चेंज करेंगे। जब हम लोग अपना नाम लेंगे तो अपने सीधे हाथ को अपने सीने पे भी रखेंगे, अपने आप को एहसास दिलाएंगे कि हाँ, मुझसे मेरा परमेश्वर प्रेम रखता है और मैंने अपना बोझ उस पर डाल दिया। ठीक है ना? रेडी, पहली बार भक्तों को गाएंगे, फिर नाम लेके और सीने पे हाथ रखे। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी मदद करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी मदद करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य का। अपना नाम लेके हाथ रखकर, राजू को वो भूलेगा नहीं, हमेशा मेरी मदद करेगा। राजू को वो भूलेगा नहीं, हमेशा मेरी मदद करेगा। बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग जब गा रहे हो। अभी हम लोग एक दूसरे की तरफ देख कर गाएंगे, ठीक है ना? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अब दिव्या रीना की तरफ फेस करेगी और तुम उसकी तरफ फेस करो। एक दूसरे का नाम पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है? और दीपक तुम मेरी तरफ आओ, ठीक है? एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे और गाएंगे। जैसे मैं गाऊंगा, दीपक को वो भूलेगा नहीं, या तुम मेरा नाम लेके गाओगे, भैया को वो भूलेगा नहीं। ठीक है दिव्या, तुम एक दूसरे का नाम लेके, अपना नाम नहीं, एक दूसरे का नाम लेके आंटी की तरफ चले जाओ, तुम हमारी तरफ आ जाओ। ठीक है, रेडी? पहले भक्तों को, हाँ, रीना को और दीपक को, हम दोनों को गाएंगे। 1 2 3 गो। फिर से, भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी मदद करे। रेडी? रीना को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनकी मदद। फिर से एक बार, दीपक को वो भूलेगा नहीं, हालेलुया, हमेशा उनकी मदद करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा,
आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। ये महज गीत नहीं, लेकिन एक ऐसा वादा है जो हमारे खुदावंद ने हमसे किया है कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। वो हमेशा मेरे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, आप अपने घर में अकेले में, चाहे आप शीशे के सामने खड़े होकर, चाहे आप छत पर जाकर, चाहे अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर कर आप अपने परमेश्वर को पुकार सकते और बता सकते कि हाँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी सहायता करेगा, वो मुझको लेकर चलेगा और मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। और जब आप अपने आप से अपने लिए बोलना शुरू करोगे, परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए काम करेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारे लिए हो जाता है। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। आइए उसकी शुक्रगुजारी करें, धन्यवाद दे उसको। प्रभु ने हमें भला चंगा रखा है, बचाया है, और अब धीरे धीरे वो सारी उलझी हुई चीजें सुलझ रही है, घर में सुख आ रहा है, जीना अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हम अपने प्रभु को अपने सामने देखने पाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे और बेटियों के लिए, इस समय के लिए खुदा की हम तेरी आराधना करने पा रहे हैं। हृदय से धन्यवाद देते प्रभु कि आपने ये मुमकिन किया कि प्रभु हम फिर एक बार यहाँ जमा होकर घर से प्रभु तेरी इबादत कर सकते हैं, घर में रहकर तेरे नाम को जलाल दे सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे को ऊंचे पर उठा सकते हैं। प्रभु आज की शाम अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर, हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। जय मसीह की।